बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र की रात में नमाज नफल पढ़ने का अमली तरीका बताऊंगा। ये नफल आपने दो दो रकत करके पढ़नी है। कौन जाने ये रात 21वीं रात भी हो सकती है, 23वीं रात भी हो सकती है, 25वीं रात भी हो सकती है, 27वीं रात भी हो सकती है, 29वीं रात भी हो सकती है। अल्लाह के हबीब ने माह रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाश किया। अब आपने 5 ताक रातों में शब कद्र के जो खास नवाफिल पढ़ने हैं, वो नवाफिल पढ़ने का अमली तरीका, नवाफिल में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको शब कद्र की रात में इबादत करने और नफल पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी पता चल जाएगा। और अल्लाह को राजी करने का सीने का राज जो आज तक आपको कभी नहीं किसी ने बताया है, ना ही कोई बताएगा, आपको मालूम हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि शब कद्र की रात में आजकल बहुत से लोग अपनी तरफ से बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ देते हैं, लेकिन आप हकीकी वजीफा पढ़ना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अल्लाह वालों, शब कद्र की रात में आपने ये नवाफिल हर हाजत के लिए अलग अलग पढ़ने हैं। अगर आप ये तमाम नवाफिल पढ़ लेंगे तो आपके तमाम दुख, गम, तकालीफ खत्म हो जाएंगे और आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। शब कद्र की रात में ये नवाफिल पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल आपके घर से हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वाले ये वजीफा पढ़ा करते थे। अल्लाह वाले शब कद्र की रातों में ये खास नवाफिल पढ़ा करते थे और अल्लाह खजाना गैब से इनकी मदद फरमाते थे। आपने शब कद्र की रात में नवाफिल को दो दो रकत करके पढ़ना है। दो दो रकत पढ़ते हुए आपने सूरह इखलास और एक खास दुआ को पढ़ना है। शब कद्र की इबादत का सवाब इतना है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब कद्र की एक रात की इबादत का सवाब 1000 रातों के बराबर है। अगर कोई शख्स 1000 रोजे रखे, 1000 रातों की इबादत करे, 1000 रातों में नवाफिल पढ़े, फिर जाके शब कद्र की रात के बराबर सवाब नसीब होता है। इसलिए मेरे भाइयों, शब कद्र की रात को आपने लापरवाही में नहीं गुजारना। वो लोग जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, दर बदर की ठोकरों से, लोगों के तानों से, बेऔलादी के तानों से, बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, वो आज शब कद्र की रात में इस वीडियो को मुकम्मल देखें, बताए गए तरीके से नफल पढ़ें और एक खास दुआ को पढ़ने के बाद रब करीम से हाथ उठा के जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह जाने शब कद्र किस रात में होती है। 21वीं रात भी हो सकती है, 23वीं रात भी हो सकती है, 25वीं रात भी हो सकती है, 27वीं रात भी हो सकती है और 29वीं रात भी हो सकती है। अल्लाह के हबीब ने माह रमजान के आखिरी अशरे में आखिरी 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाश किया। कुछ लोग कहते हैं कि 27 रमजान शब कद्र की रात है। आप चाहें तो 5 ताक रातों में रोजाना ये नवाफिल पढ़ सकते हैं, रोजाना ये इबादत कर सकते हैं। नहीं तो 27 रमजान शब कद्र की रात आपने इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह इस रात में नफल पढ़ने का सवाब आपको हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इबादत के बराबर मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने नवाफिल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। मैं देखता हूँ कि लोग बड़े बड़े तरीके बता देते हैं कि शब कद्र में नफल ऐसे पढ़ें, गलत बातें कर जाते हैं, गलत तरीका बता जाते हैं। जिनको अपने अमाल का नहीं पता, जिनको अमल बताने का तरीका तक नहीं आता, वो भी शब कद्र की इबादत बता रहे हैं। फैसला आपने करना है कि आप अल्लाह वालों के तरीके से इबादत करना चाहते हैं, आप अल्लाह वालों के खास तरीका से अमल करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये अमल बहुत आजमूदा अमल है। इंशाअल्लाह आज ये वजीफा, ये दुआ पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, जो कुछ रब करीम से जिद करके मांगेंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। शब कद्र की दुआ भी की जाएगी। जो लोग शब कद्र की खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, अपने पूरे नाम के साथ कमेंट्स में आमीन लिख दें, आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अब आपने शब कद्र की रात में जो नवाफिल पढ़ने हैं वो दो दो रकत करके पढ़ने हैं। दो दो रकत करके आपने नवाफिल पढ़ने हैं। कौन सी सूरत पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, पढ़ने का तरीका क्या है, इंशाअल्लाह एक एक चीज आपको बताई जाएगी। लेकिन आपने आज शब कद्र की रात को जाया नहीं करना। आज खुशकिस्मत है वो बंदा जो माह रमजान की आखिरी 5 रातों में शब कद्र को तलाश करेगा और इन नवाफिल को बताए गए तरीके से पढ़ेगा। आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, लेकिन आपने नवाफिल को लाजमी पढ़ना है और अपनी जगह से उठने से पहले यकीन कामल के साथ अल्लाह करीम से गिड़गिड़ा के मांगना है। आज की रात 1000 सालों से बेहतर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने माह रमजान में पहले और दूसरे अशरे में इबादत न की, जो माह रमजान के पहले अशरे में अल्लाह की रहमत को न समेट सका, जो माह रमजान के दूसरे अशरे में अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका, वो अब
आखिरी अशरे में ताक रातों में लैलतुल कदर की रात को तलाश करे। ये रात 1000 रातों से बेहतर है, 1000 दिनों से बेहतर है। आज अगर कोई बंदा अल्लाह के कमाल को देखना चाहता है, अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज लैलतुल कदर की रात में ये नफल बताए गए तरीके से लाजमी पढ़े। तो आइए नाज़रीन किराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब करना क्या है, शब कदर की रात जिसे लैलतुल कदर की रात भी कहा जाता है, ये 21वीं रात भी हो सकती है, 23वीं रात भी हो सकती है, 25वीं रात भी हो सकती है, 27वीं रात भी हो सकती है और 29वीं रात भी हो सकती है। अल्लाह के हबीब इस रात को तलाश किया करते थे, तो हमारे लिए भी यही जरूरी है कि हम भी इन 5 ताक रातों में अगर आप हर रात में ये नवाफिल पढ़ें तो बेहतरीन है, नहीं तो कम से कम 27 रमजान लैलतुल कदर की रात में आपने नवाफिल को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। हाजत जो भी होगी, परेशानी जो भी होगी, मुसीबतें जो भी होंगी, रब करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। अल्लाह वालों करना क्या है, आपने बावजूद मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 सात या 11 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। आप और मैं जानते हैं कि एक दुआ जो हम लोग गिड़गिड़ा के करते हैं वो जमीन और आसमान के दरमियान भटकती रहती है। जब तक आप अव्वल व आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ते, अल्लाह को राजी करने की नियत से मसल्ले पे बैठेंगे, तो आपने सबसे पहले अव्वल व आखिर कम से कम 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने से आपकी इबादत इंशाअल्लाह 100% यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर होगी। ये अल्लाह वालों का तरीका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो पूरे साल के रिस्क और दौलत, पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। पूरे साल के लिए आप हर तरह के दुख, गम, तकलीफ, बीमारी, परेशानी से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। अब आपने नफल कैसे पढ़ने हैं, तवज्जो के साथ सुने और समझ लें। आपने 2 रकअत नफल नमाज की नियत से खड़े हो जाना है। नियत का तरीका बता रहा हूँ, 2-2 करके रकअत पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने नियत करनी है कि 2 रकअत नफल नमाज सना वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये नियत करनी है। अल्लाहु अकबर पढ़ के खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, पहली रकअत में आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। अब आपको एक एक चीज बताने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों को शब कदर की रात में इबादत का तरीका नहीं आता और ये रात 1000 रातों से बेहतर है और हम इसे अपनी मनमानी से पढ़ के गुजार देते हैं, लापरवाही से गुजार देते हैं। पहली रकअत में सना के बाद सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने एक बार सूरह कदर पढ़नी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, सूरह कदर शब कदर की रात का ताकतवर वजीफा है। पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कदर पढ़नी है, मुकम्मल पढ़नी है। एक बार मुकम्मल सूरह कदर के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोबारा सुन लें, पहले नियत करनी है पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू सजूद के बाद दूसरी रकअत में खड़े हो जाएं। दूसरी रकअत में भी दोबारा से आपने सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपने दोबारा एक बार सूरह कदर पढ़नी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, और सूरह कदर एक बार मुकम्मल पढ़नी है। फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू और सजूद के बाद सलाम फेर दें। इंशाअल्लाह सलाम फेरते ही अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा और जिस बंदे से अल्लाह राजी हो जाए उसके मुंह से निकलने वाली हर दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया कराम की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह वालों, ये 2 रकअत नफल नमाज पढ़ते ही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 1000 फरिश्ते इस बंदे के करीब खड़े हो जाते हैं जो इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं, इसके लिए अल्लाह के सामने जन्नत के लिए सिफारिश करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि इस बंदे के लिए जन्नत में महल तैयार किए जाएं, बाग तैयार किए जाएं, शहर तैयार किए जाएं, इसकी दुनिया में जो भी हाजतें हैं इसको पूरा किया जाए, इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा के इसकी तमाम तैयारी शुरू कर दी जाती है और मरने के बाद अल्लाह इसे तमाम की तमाम ख्वाहिशात को जन्नत में अता फरमाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये शब कदर की रात में 2 रकअत नफल जो मैं आपको बता चुका हूँ, नियत बताई, वक्त बताया, 2 रकअत नफल पढ़ने का तरीका बताया। अगर कोई बंदा कहता है कि ये 2 रकअत नफल पढ़ने के बाद मेरी हाजात पूरी नहीं हुई, तो फिर कहना
अब आपने 2 रकात नफल के बाद एक दुआ पढ़नी है। दुआ क्या पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दुआ बहुत आसान है, हर किसी को ज़बानी आती है। अगर किसी को नहीं आती, मैं आपके आसानी के लिए आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शब कदर की रात कितनी कबूलियत की रात है। ये रात पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और अल्लाह के हबीब जो दुनिया में जन्नत है, जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई, अल्लाह ने जिस हबीब के लिए दुनिया, चांद, तारे, जमीन, आसमान बनाए, वो महबूब भी इस रात में इबादत करते थे। वो महबूब भी इस रात को तलाश करते थे। आपने भी माह रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कदर को तलाश करना है और इन नवाफिल को पढ़ना है। अब आपने जगह छोड़े बगैर 2 रकात नफल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद अब दोबारा से 2 रकात नफल पढ़ने हैं। अब नियत क्या है? नियत बिल्कुल जिस तरह पहले की है वैसे ही पढ़नी है। 2 रकात नफल नमाज सना वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर पढ़ के खड़े हो जाएं। अब आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ने के बाद सूरह इखलास को 7 बार पढ़ना है, यानी 7 टाइम पढ़ना है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ पढ़नी है। छोटे छोटे नफल हैं, हर किसी को ज़बानी आते हैं। सूरह फातिहा के बाद 7 बार यानी 7 टाइम सूरह इखलास पढ़ने के बाद रकू सजूद, पहली रकत मुकम्मल। अब दूसरी रकत में खड़े होने के बाद आपने दोबारा सूरह फातिहा 1 बार मुकम्मल पढ़नी है और 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कि आपने 2 रकत नफल नमाज की नियत से खड़े हो जाना है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़नी है। अब दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 7 बार ही सूरह इखलास पढ़नी है। रकू सजूद के बाद सलाम फेरते ही जगह छोड़े बगैर, जगह नहीं छोड़नी, आपने किसी से बात नहीं करनी, खलवत में बैठ के, तन्हाई में बैठ के अब आपने जो दुआ पढ़नी है ये शब कदर की रात की खुसूसी दुआ है और इस दुआ को आपने 70 बार पढ़ना है, यानी 70 टाइम पढ़ना है। ये अंबिया कराम की दुआ है, ये रसूलों पैगंबरों की दुआ है। शब कदर की रात, लोग कहते हैं कि हमें शब कदर की इबादत का नहीं पता, हमें शब कदर के नवाफिल पढ़ने का तरीका नहीं पता। आज आपका भाई, आपका खादम, आपका दोस्त आपके लिए शब कदर की रात के वो नवाफिल, अमली तरीका, नियत करने का तरीका, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपने दूसरों के चैनल पर जाना है जिनको ना तो वजीफा बताना आता है तो बनाउज़बिल्लाह लोग आपको गुमराह कर जाते हैं। अगर तो आपने नबवी तरीके से शब कदर की रात इबादत करनी है तो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अब 2 रकात नफल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद अब आपने इन अंबिया और पैगंबरों रसूलों की बताई गई खास दुआ पढ़नी है। दुआ क्या है? अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। ये शब कदर की रात की खास दुआ है। इस दुआ को आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस दुआ को पढ़ते हुए अगर कोई बंदा बेघर है, किराए के मकान में रहता है, ये रात इतनी कबूलियत की है कि रब करीम से ये दुआ पढ़ते हुए अपना जाती मकान मांगोगे, अल्लाह घर भी अता फरमाएगा। अपनी जाती औलाद मांगोगे, अल्लाह नरीना औलाद भी अता फरमाएगा। मकरूज हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ोगे तो अल्लाह कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमाएगा। बेटियां रिश्तों के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, नौकरी शादी के लिए, दुनिया की हर चीज, हर मकसद में कामयाबी के लिए आप इस दुआ को पढ़ते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अब दुआ कैसे पढ़नी है फिर समाअत फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने आयत मुबारका को, इस छोटी सी दुआ को 70 बार पढ़ना है। 70 बार पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूसी नियत के साथ। ये रात हर किसी को ये वजीफा पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आज खुशकिस्मत है वो जो शब कदर की रात में ये नवाफिल और इस खास दुआ को बताए गए तरीके से पढ़ेगा। अगर आप में से ये नवाफिल और ये खास दुआ किसी को पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। अल्लाह आपके बेड़े हुए काम संवारना चाहता है। अल्लाह आपके बेड़े पार करना चाहता है। अल्लाह आपकी हर मुश्किल परेशानी से निजात चाहता है। आपने शब कदर की रात में 2 रकात नफल पहले पढ़ने हैं, तरीका नियत बता चुका हूँ। फिर दोबारा 2 रकात नफल पढ़ने हैं, तरीका नियत बता चुका हूँ। फिर 70 बार इस दुआ को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि।
اس کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ چاہے اسکرین پہ دیکھ کے پڑھ لیں، آپ چاہے اسکرین شاٹ لے لیں، سیو کر لیں، اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو بہترین ہے۔ اب آپ نے یہ 2 رکعت نفل کے فوراً بعد 70 بار یہ دعا پڑھنی ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے والدین کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی نسلوں کی بخشش ہو جائے گی، پوری امت کی بخشش ہو جائے گی، اور آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے اللہ آپ کو آپ کے خواب میں اشارہ عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے، کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار صحیح رہے گا یا نہیں، آپ 70 بار شب قدر کی رات یہ دعا پڑھ کے نیت کر کے سو جائیں، آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ یہ دعا اتنی مجرب ہے، انبیاء کرام، رسولوں، پیغمبروں کی دعا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد اللہ خواب میں آ کے اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اللہ والو، یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں۔ آج جو وظیفہ ہے یہ سینے کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ لاپرواہی میں شب قدر کی رات کو گزار دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل پڑھ لو، 70 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ توجہ، اب جو 4 رکعت نفل حاجت کے بتا رہا ہوں یہ نفل اتنے مجرب ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، بے اولاد ہے، سالوں سے بے اولاد ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروا لیا، بڑا پیسہ خرچ کر لیا، اولاد نہیں ہو رہی، اب شب قدر کی رات میں 4 رکعت نفل پڑھو، 4 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو، اولاد کی نیت سے پڑھو، اولاد مل جائے گی، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹی کئی سالوں سے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی نیت سے پڑھیں۔ اگر کوئی بیٹی طلاق کی وجہ سے پریشان ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، غربت نے، تنگ دستی نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، آزمائشیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، بیماری ہے، بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، آپ ہر مصیبت پریشانی سے نکلنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یہ غیبی مدد کی نیت کر کے مانگیں۔ آج یہ 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھتے ہی دنیا کی ہر چیز، ہر حاجت خزانہ غیب سے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے 4 رکعت نفل حاجت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس رات میں 7 بار سورہ قدر پڑھنے سے 700 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ 7 بار سورہ قدر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے آج 4 رکعت نفل حاجت کی نیت بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر مکمل 3 بار پڑھنی ہے۔ رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں بھی پھر سے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود کے بعد بیٹھ جائیں، اتحیات میں بیٹھیں، اتحیات پڑھ کے شہادت والی انگلی کو کھڑا کرتے ہوئے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر آپ نے دوبارہ سے 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے شب قدر کی رات میں جو 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھ کے 4 رکعت نفل مکمل کرنے ہیں۔ سلام پھیرتے ہی بغیر جگہ چھوڑے، بغیر کسی سے بات کیے، دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ شب قدر کی رات میں اتنی طاقتور اعمال کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے۔ میں نے آپ کو شب قدر کی رات میں 8 نفل بتائے، آپ نے شب قدر کی رات کو ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 21ویں رات کو بھی آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، 23ویں رات کو بھی پڑھیں، 25ویں رات کو بھی پڑھیں، 27ویں کو بھی پڑھیں اور 29ویں کو بھی پڑھیں۔ 5 طاق راتوں میں آپ شب قدر کی عبادت پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 27 رمضان، جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اس رات میں آپ نے نوافل کو لازمی پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل پہلے پڑھنے ہیں، طریقہ بتا چکا ہوں، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، طریقہ بتا چکا ہوں، پھر آپ نے 70 بار شب قدر کی خاص دعا جو رسولوں پیغمبروں کی دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ 70 بار دعا پڑھنے کے بعد آخر میں 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 4 رکعت نفل حاجت کے بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक आखिर में पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल करने के बाद अब शब कदर की रात की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर करना है और एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन लिखें। दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से ये वजीफा किसी जरूरतमंद तक चला जाता है, किसी हाजत रवा तक चला जाता है, किसी ऐसी बहन और बेटी तक चला जाता है जो शब कदर की रात इबादत करती है। अल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा फरमाएगा। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। इस शब कदर की रात की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा। हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों को तलाश किया। आज प्यारे हबीब की तालीमात पर अमल करते हुए हम भी शब कदर को तलाश कर रहे हैं। ऐ मेरे मालिक मौला, ये 1000 रातों से बेहतर है, 1000 दिनों से बेहतर है। ये रात कबूलियत की रात है। जो लोग माह रमजान के पूरे महीने को लापरवाही में गुजारते रहे, हमें शब कदर को तलाश करने की तौफीक अता फरमा। हमें शब कदर की रात में ये खास नवाफल, ये खास अंबिया कराम की दुआ 70 बार पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, ये रात जब आती है अपने साथ खुशियां लाती है, खुशहालियां लाती है, कबूलियत लाती है, रहमत लाती है, बरकत लाती है। हमें इस रात से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। हमें इस रात में अल्लाह से खजाने लूटने की तौफीक अता फरमा। हमें इस रात में अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, जिनके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे देना तो आता है, बिना मांगे अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखें। दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको वाकई वजीफा पढ़ने का तरीका, अमली तरीका जो मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।